हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गुरुकुलम पिलर। ठीक है, पिछले क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड में डायरेक्शन आ जाए तो वो क्या बन गया? वेलोसिटी। स्पीड में डायरेक्शन आए तो वो क्या बन गया? वेलोसिटी। आज अपन पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है तो वो क्या बनेगा? एक्सीलरेशन, जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको त्वरण। त्वरण समझते हैं कैसे कैसे होता है। अपन को हम लोग को क्या क्या पता था? हम लोग को यूनिफॉर्म मोशन कैसे होता है। अगर डिस्टेंस सेम है, ठीक है, 5 किलोमीटर मान लो ट्रेवल किया कोई ऑब्जेक्ट और टाइम लगा 10 मिनट, फिर अगला जो 5 किलोमीटर ट्रेवल किया उसमें टाइम लगा 10 मिनट, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। ये हम लोग को पता है पहले से। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? 5 किलोमीटर यहाँ ट्रेवल किया, मान लो 10 मिनट लगा, और फिर 5 किलोमीटर नेक्स्ट 5 किलोमीटर में 15 मिनट लग गया, फिर नेक्स्ट 5 किलोमीटर में 12 मिनट लग गया, मतलब इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। ठीक, समझ में आया? ये है नॉन यूनिफॉर्म केस। अब समझते हैं अपन। तो अपन पढ़ते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं त्वरण। त्वरण क्या है? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी क्या है समझते हैं हम लोग। स्पीड में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें क्या है? स्पीड है प्लस डायरेक्शन है, डायरेक्शन ये क्या बन गया? वेलोसिटी। और वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है तो क्या बन गया? यही है एक्सीलरेशन। ठीक है, और मैथमेटिकली हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी हम लोग देखो लिखे हैं यहाँ पे एक्सीलरेशन, फाइनल वेलोसिटी v मान लो और इनिशियल वेलोसिटी u। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है? v। ठीक है, अब इन दोनों वेलोसिटी दोनों है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, यही अपना एक्सीलरेशन। ठीक, इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। अब देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अपॉन नीचे टाइम है तो पर सेकंड कर दिए, तो क्या आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इधर हम लोग क्लियर हो गया। अब हम लोग करते हैं दो तरह का, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, दो तरह का एक्सीलरेशन हम लोग पढ़ना है हम लोग को, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म जैसे होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसमें क्या होता है? जो वेलोसिटी सेम रहती है एक टाइम, मान लो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, ये देखो ऑब्जेक्ट है, ये ड्रॉप हुआ नीचे गिरा, ठीक, इसमें पूरा स्पीड सेम था और वेलोसिटी भी सेम थी। इस केस में इसमें क्या करता है? वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। ठीक, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में एग्जांपल देख लो, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो बॉल है, छत पर से अपनी गिराओगे, वो सेम स्पीड से पूरा सेम वेलोसिटी से वो ट्रेवल करते हुए आएगी। ठीक, ये आता क्या? यूनिफॉर्म के एक्सीलरेशन के केस में। बट और नॉन यूनिफॉर्म के केस में, यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है? इसमें क्या होता है? वेलोसिटी जो है वेरी करती है, वेलोसिटी वेरी करती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है। इसका एग्जांपल देखो, मान लो कोई भी गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, गाड़ी कोई मूव कर रही है, फिर ट्रेवल की, मान लो 10 किलोमीटर ट्रेवल की, 5 मिनट लगा, फिर अगला 5 मिनट ट्रेवल की, मतलब अगला 10 किलोमीटर ट्रेवल की, इसमें भी लग गया करीबन 15 मिनट लग गया। वेरिएशन आ रहा है, वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा है। ठीक, ये है पूरा एक्सीलरेशन का केस। और हम लोग और एक चीज़ हम लोग सीख लेते हैं। अगर मान लो अगर वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर हम एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और इसका एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, इस केस में हम लोग क्या लिखते हैं? पॉजिटिव ले लेते हैं, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। ठीक, और इसके वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन इसके अपोजिट है, तो इस केस में हम लोग क्या ले लेते हैं? एक्सीलरेशन निगेटिव। ये दो इंपॉर्टेंट है, बस इतना हमको बेसिक जानना है। ये क्लास 9 के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, पूरा हम लोग क्लियर हो जाएगा, पूरा एक्सीलरेशन। ठीक, तो हम लोग पढ़ लिए। अब देखो हम लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। यह क्वेश्चन क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन मतलब इस टाइम क्या हो गया? मैं दो केस है अपने पास, क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल हिज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी 6 मीटर इन 3 सेकेंड, देन ही अप्लाई ब्रेक। देख यहाँ एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा, समझो। और देन ही अप्लाई ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकल्स कम डाउन टू 4 सेकेंड
इन दिस नेक्स्ट 5 सेकेंड कैलकुलेट बोथ केस। अब दोनों केस अपन देखते हैं। पहला केस फर्स्ट, हम लोग को पहले इनिशियल पॉइंट पता होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी, मतलब इनिशियल इसका u कितना है 0, ठीक। इनिशियल ये है, इनिशियल क्या है 0, और फाइनली कहाँ पहुंचा 6 मीटर पर सेकंड पे पहुंचा ना, वेलोसिटी से मिली, तो v क्या हो जा रही है 6, ठीक। और टाइम कितना ट्रेवल कर रहा है, टाइम कितना हुआ 3 सेकंड। हम लोग का एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फार्मूला हम लोग के पास है ही, a = v फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। यहाँ v कितना है 6 है, ठीक है, और u कितना है 0 है, ठीक है, और टाइम कितना है 3, तो =6/3 कितना मिल गया एक्सेलरेशन हम लोग को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग को पहला केस पहले में मिल गया, ठीक। अब दूसरा केस, देन ही अप्लाई ब्रेक सच दैट वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकल्स कम डाउन टू 4 सेकेंड। इस केस में हमको इनिशियल कैसे पता चलेगा, इस केस में इनिशियल पहले क्या था, ये 6 ही था ना, 6 के बाद हम ब्रेक लगाना शुरू किए, तो उस टाइम में इनिशियल क्या था 6 था। तो इस केस में हम लोग क्या ले लिए हैं, इनिशियल जो हमारा है ये केस 2 है अपना, केस 2, ठीक है। तो ठीक है, और देखो अब केस 2 में क्या इनिशियल पॉइंट हमारा क्या हो गया 6 मीटर, ठीक है। तो अपना लिख लेते हैं u इनिशियल = 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फाइनल हमारा कहाँ पे ब्रेक ले लिया, कब 4 सेकेंड पे आ गया, तो v हमारा क्या आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और टाइम इसमें कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड, मतलब टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, ठीक। अब अपन फार्मूला तो हम लोग को पता ही है, एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल हमारा कितना आएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा, फाइनल कितना 4 - 6/5, ठीक है। कितना हुआ, ये माइनस हो गया 2/5, ये करीबन आ गया तुम्हारा 20, 0 माइनस है ना, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यही आंसर आया हमारा। इसका एक्सेलरेशन कितना है 0.4 -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका आया 2 मीटर पर सेकेंड, दोनों केस में, ठीक। अब ये इतना हमारा पूरा एक्सेलरेशन यहाँ कवर हो गया क्लास 9 के बिहाफ पे। अगली चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब अगले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले पर।